रात का अंधेरा, गंगा किनारे जलती हुई अग्नि और हजारों लोगों की नम आंखें। कल्पना कीजिए अगर अचानक महाभारत के सभी मृत योद्धा फिर से जीवित हो जाएं तो क्या होगा। अगर कर्ण फिर से कुंती के सामने आ जाए, अगर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन को फिर से गले लगा ले, अगर दुर्योधन भीम को कहे कि अब उसके मन में कोई वैर नहीं, तो क्या होगा। महाभारत में एक ऐसी रहस्यमयी घटना हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक रात जब पूरा कुरुक्षेत्र फिर से जीवित हो उठा था, और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित एक दिव्य घटना है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र शांत था, लेकिन वह शांति डरावनी थी। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और लाखों योद्धाओं के निर्जीव शरीर पड़े थे। हवा में अब भी युद्ध की गंध थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि यह जीत उनसे उनका सब कुछ छीन चुकी थी। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए, लेकिन उनके हृदय में एक भारी पीड़ा थी। उन्हें हर रात वही चेहरे दिखाई देते, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, और वे सोचते क्या यही धर्म था। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वे युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेंगे। गंगा के पवित्र तट पर विशाल यज्ञ की तैयारी हुई। हजारों ऋषि और ब्राह्मण उपस्थित हुए। पांडवों ने अपने हाथों से जल अर्पित किया। युधिष्ठिर की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय एक ऋषि बोले, राजन, युद्ध में मारे गए सभी योद्धा स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा अब भी अधूरी है। वे अपने परिवारजनों से एक बार मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गई, सुभद्रा रोने लगी, कुंती के हाथ कांपने लगे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, मधुसूदन, क्या यह संभव है? क्या हम उन्हें एक बार फिर से देख सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। उन्होंने कहा, यदि गंगा माता की कृपा हो तो मृत और जीवित के बीच का पर्दा एक रात के लिए हट सकता है। फिर श्री कृष्ण गंगा किनारे ध्यान में बैठ गए। पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा रुक गई, गंगा का जल चमकने लगा, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानवता को चौंका दिया। जैसे ही रात गहरी हुई, कुरुक्षेत्र की धरती कांपने लगी। अचानक हजारों दिव्य प्रकाश प्रकट हुए, और फिर एक एक करके मृत योद्धा जीवित होने लगे। भीष्म पितामह खड़े थे, दिव्य तेज से चमकते हुए। द्रोणाचार्य फिर से अपने पुराने स्वरूप में दिखाई दिए। कर्ण सूर्य के समान चमक रहे थे। दुर्योधन, जयद्रथ, शल्य, भगदत्त, यहाँ तक कि वीर अभिमन्यु भी। पूरा कुरुक्षेत्र फिर से जीवित हो उठा, लेकिन इस बार वहाँ युद्ध नहीं था, सिर्फ भावनाएं थी। कर्ण धीरे धीरे कुंती की ओर बढ़े। कुंती रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें कभी माँ का प्रेम नहीं दे पाई। कर्ण मुस्कुराए। उन्होंने कुंती को उठाया और बोले, माता, यह सब नियति थी। आज मेरे मन में कोई पीड़ा नहीं है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। दोनों भाई पहली बार बिना किसी युद्ध के गले मिले। उधर अभिमन्यु दौड़कर अर्जुन के पास आया। सुभद्रा अपने पुत्र को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने अभिमन्यु को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी दुर्योधन भीम के सामने आया। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर दुर्योधन बोला, भीम, अब मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है। युद्ध समाप्त हो चुका है, और मृत्यु के बाद सारे वैर समाप्त हो जाते हैं। भीम की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने पहली बार दुर्योधन को गले लगाया। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के पास पहुंचे। अश्वत्थामा अपराध बोध से कांप रहा था। द्रोणाचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, क्रोध हमेशा विनाश लाता है। अब धर्म के मार्ग पर चलो। अश्वत्थामा रो पड़ा। धीरे धीरे रात समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में सूरज की हल्की किरणें दिखाई देने लगी। तभी कृष्ण बोले, अब समय आ गया है। एक एक करके सभी योद्धा दिव्य प्रकाश में बदलने लगे। कर्ण ने आखिरी बार कुंती को देखा। अभिमन्यु मुस्कुराया। भीष्म ने पांडवों को आशीर्वाद दिया, और फिर सभी स्वर्गलोक को चले गए। पूरा कुरुक्षेत्र आंसुओं से भर गया, लेकिन इस बार इन आंसुओं में शांति थी। महाभारत की यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। मृत्यु के बाद कोई शत्रु नहीं रहता, सिर्फ आत्मा की यात्रा बचती है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए घृणा नहीं, प्रेम बांटिए। क्रोध नहीं, क्षमा कीजिए, क्योंकि अंत में मनुष्य अपनी धन या शक्ति से नहीं, अपने कर्म और प्रेम से याद किया जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। नमस्कार।